जो भी कुछ बचा खुचा था इस रिश्ते में सोनू विकास पिंकी के, आज विकास ने अभी लाइव जो किया था उसमें पूरी कसर पूरी कर दी। कुछ भी नहीं बचा, और जो बचा कुचा है रात लाइव आने के बाद सोनू की पोल पट्टी खुलने वाली है। अब विकास ने जो भी बोला उसके हिसाब से तो मैं देख रही हूँ कि सोनू बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। वो चीजें नहीं दिखाती है जो घर में है, और वो चीजें दिखाती हैं जो नहीं है। सिंपैथी कार्ड खेलती है। अब तो विकास ने भी बोल दिया कि ये सिंपैथी कार्ड खेलती है, कि इसके साथ बहुत इसको सताया जाता है, बहुत इसको टॉर्चर किया जाता है। और एक्चुअली घर के अंदर की बात क्या है, तो चलिए आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के ओपिनियन भी मैं जानना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। सोशल मीडिया पर तो घर की इज्जत नहीं उड़नी चाहिए, मैं शुरू से ही बोलती हूँ, लेकिन ये डिजिटल ज़माना है। यहाँ पर रिश्तों को सुधारने के बजाय सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं रिश्तों को बिगाड़ने के लिए। अभी तक रिश्ते थोड़ा बचा खुचा जो भी था वो अब रिश्ता बिगड़ चुका है। सोनू जैसे ही घर से कदम बाहर निकाली वैसे ही तगड़ा झटका लगा विकास को और पूरे परिवार को। क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ। देखो, सवाल जो चीजें हैं उस पे तो हम कर ही सकते हैं। जब तक सोनू अपना मुंह बंद की थी सब कुछ ठीक था। विकास की जो दूसरी बीवी है पिंकी, वो चाहे कुछ भी कहे, विकास का एक भी रत्ती भर मुंह नहीं खुलता है। विकास ने आज लाइव में बोला कि वहां पर जाकर निशा लांबा के पास मेरे कलर का मजाक उड़ा रही है। काला पीला, मैंने तो कभी कलर सुना ही नहीं कि किसी ने मजाक उड़ाया इसका, लेकिन ये मजाक उड़ा रही है। तो मैं विकास भाई से पूछना चाहती हूँ कि सच में आपके आंखों में पिंकी नाम का जो पट्टी है ना, बहुत भयानक पड़ा हुआ है। शायद आप पिंकी का जो वीडियो है ना वो नहीं देखते हो। पिंकी का जो वीडियो है ना वो नहीं देखते हो। सिर्फ आपको सोनू में बुराई है, उसकी हर तरह से बुराई दिखती है। वो चाहे सही करे चाहे अच्छा करे, वो तुम्हारे साथ सही भी करती है तो भी वो गलत हो जाती है। पूरी सोशल मीडिया जान गई कि पिंकी लाइव करके उसके बच्चों को बोल रही थी कि काले पीलों में मेरे बच्चे एडजस्ट नहीं होंगे। तुम्हारे ही वो भी बच्चे हैं सोनू के, और सोनू के बच्चों को सबसे पहला शुरुआत पिंकी ने किया था काला पीला बोलने में। क्या तुम्हें वो वाला वीडियो नहीं दिखा पिंकी का? आज तुम लाइव में कह रहे हो कि वहां पर कलर का मजाक उड़ा रही है। सोनू बोल देती है। सोनू ने आज जो कदम उठाया है, इतना हंगामा क्यों मच गया है, मैं पूछना चाहती हूँ। सोनू को एक्चुअली ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। आपने सोनू का तो एक तरफा दिखा दिया, सोनू के पहलू को तो दिखा दिया। आपने अपना पहलू और अपने दूसरी पत्नी का पहलू कभी दिखाया है? नहीं दिखाया। आपका और आपकी दूसरी पत्नी का पहलू उसने भी कभी नहीं दिखाया है। वहां भी जाने के बाद क्या उसने कहा? उसने तो उस बात पे एतराज जताया जो आप लाइव करके उसको बोल रहे थे कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। आज आप आकर झूठ बोल रहे हो कि मैंने यही तो बोला था कि मैं वहां पर जाकर रहूंगा, वहां पर दवाई, मेरे तबीयत, मेरे नाश्ता पानी का केयर होता है। लाइव में ये बोला आपने? नहीं बोला। लाइव खुद खोल कर देखो कि तुमने बोला क्या है, कि मैं उसके बगैर नहीं रह पा रही हूं। ऐसा शब्द बोला, और ऐसा शब्द किसी भी पत्नी को बहुत चुभता है, और यही शब्द सोनू को चुभा था। बोलना बहुत आसान है, जब खुद पे पड़ती है ना तब समझ में आता है। दूसरी पत्नी इज्जत की बखिया उधेड़ रही है आज 4-5 महीने से। तुमको वो नहीं दिख रहा है कि वो तुम्हारे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, तुम्हारी उड़ा रही है। लेकिन सोनू ने आज कदम उठा लिया तो इतना ज्यादा फर्क पड़ गया। पड़ेगा अभी फर्क। आज एक कदम उठाया है तो फर्क पड़ा है ना, पड़ेगा तुमको फर्क। आप उसकी अहमियत करते हो जो तुम्हारी अहमियत नहीं करता है, लेकिन उसकी जो आपकी अहमियत करता है उसको आप धक्के मारकर निकालते हो। जो आपकी अहमियत नहीं करता उसकी अहमियत करते हो, है ना। तो सोनू निशा लांबा के यहाँ गई झूठ बोलकर। विकास फदरौड़ का कहना था कि विकास फदरौड़ सोए हुए थे
माँ से झूठ बोल कर गई कि इवेंट में जा रही हूँ, और अचानक से वीडियो आया निशा लांबा के यहाँ बाल का। विकास का कहना है कि कुछ अगर करना था तो मेरे से कह दी होती, कपड़े का बिजनेस करूंगी, पार्लर खोलूंगी, तो मैं खुलवा दिया होता। भाई अगर आप उसके दिल की बात सुनते ना तो आज ये दिन नहीं उसको देखना पड़ता, उसको दूसरा दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। उसको एक सहारा चाहिए था कंधे का, वो कंधा आप नहीं दे पाए। आप बोल रहे हो ना कि एक घर में चूल्हा जलता है, मेरी माँ का अलग, सोनू का अलग। क्यों नहीं पिंकी रह लेती है उस घर में, और सोनू को क्यों नहीं उस घर में कर देते हो? औकात पता चल जाएगी कि किससे कितनी कितनी बनती है। जो घर में रहकर निभा लेता है ना, उसकी हर अच्छाइयाँ भी गलतियों में तब्दील हो जाती हैं। आज आपके मुंह से और कह रहे हो कि सोनू गलत है, गलती आपकी है। लाइव में आपने उसकी इज्जत उठाई थी, बोल रहे हो कि अब मैं भी नहीं सोचूंगा। शर्म आती है आप जैसे मर्द पे, अपनी औरत की इज्जत यहाँ पर उछाल रहे हो। आज उस दिन अगर लाइव करके सोनू को जलील नहीं किया होता तो सोनू वहाँ नहीं पहुँची होगी। एक औरत के सामने कह रहे हो कि मैंने ये नहीं बोला कि सोनू को मैं छोड़ रहा हूँ या बच्चों का जिम्मेदारी नहीं उठा रहा हूँ। क्या एक पति का धर्म ये होता है? पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? मान सम्मान, इज्जत, प्यार, उसको भी प्यार चाहिए। दूसरी वाली को प्यार दोगे और पहली वाली को आप उस घर में सम्मान की तरह रखोगे, क्या उसको एक्सेप्ट होगा? नहीं। 1000 बार चुभेगा कि जिस इंसान के लिए मैं दिन रात एक कर रही हूं, जिसको इतना प्यार करती हूं, वो इंसान मेरे लिए है ही नहीं, तो उसको तकलीफ तो होगा ना। आज लाइव करके उसकी इज्जत को फिर से नीलाम कर रहे हो। आप अपना पति कहलाते हो और कहते हो कि उससे कसम खिला लेना पति की। क्यों भाई? आज पति याद आया खुद को कि मेरी कसम खिला लेना? क्यों आपकी कसम खाए? क्यों? इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगा, बेइज्जत करोगे तो यही होगा। आज तक उम्मीद नहीं था सोनू से ना कि सोनू भी कभी ऐसा कर सकती है, लेकिन अब उम्मीद होगा, क्योंकि उसकी अहमियत आप भूल गए थे कि वो भी एक वजूद है आपकी लाइफ में। बोल रहे हो कि मैंने उसका कब जिम्मेदारी नहीं उठाया। जिम्मेदारी उठाना अलग बात है। सरेआम ये बोल देना उसके सामने कि मैं तो उसी के बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके पास जा रहा हूं, तो क्या हुआ? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? वो भी उधर से लाइव कर करके बोल रही है कि मेरे पास मत आओ। कुत्तों की हालत हो गई है, उधर भी नहीं रखना चाहती, इधर भी नहीं रखना चाहती, है ना। वो एकदम टनाटन अपनी डिसीजन में अकड़ है, डटी हुई है कि मुझे तलाक लेना है तो लेना है। 4 महीने से आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, वो नहीं दिख रहा है। वो भी सोनू की वजह से हो रहा है। ये तो बताओ कि पति पत्नी में लड़ाई किस बात पे हुई? ये तो बताओ कि आपकी दूसरी वाली पत्नी से आपकी मारा पीटी क्यों हुई? अपनी इज्जत तो यहाँ पर थोड़ा सा उछाड़ो। नहीं उछाल सकते ना, क्योंकि एक्चुअली उससे प्यार करते हो, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। हाँ, वो कह सकती है जो वो कर सकते हो, और इसीलिए शायद ये लाल पीले वाली बात आपने जिक्र की कि तुम वहां जाकर कलर का मजाक उड़ा रही हो। और ये पूछने पे कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, तो ये बोलते हो कि यही उसके बच्चों का नाम लेती है। शर्म नहीं आती? सच में वो आज कदम उठाई है ना, तुम्हारे वजह से उठाई है। तुम एक तरफा देखते हो, एक नजर से देखते हो। क्या सच में उसने, सोनू ने पहल की थी? तुम्हारी दूसरी पत्नी ने पहल की थी उसके बच्चों को काला पीला कहने में। उसके बाद से वो ये जिक्र की थी कि वो शादी के पहले लेकर आई थी। जब इंसान टूट जाता है ना, तब अंदर से निकलता है। उसने तो कुछ बोला ही नहीं है सोशल मीडिया पर जितना तुम्हारी दूसरी पत्नी ने बोला है। क्या अपनी दूसरी पत्नी का कभी वीडियो उठाकर देखा है? बार बार बोल रहे हो कि मेरी वीडियो दिखा देना, दिखा देना। क्यों देखे? फिर डिप्रेशन में आने के लिए। और मैं यही कहूंगी पिंकी से कि तुम्हारे लिए चाहे जितना खिलाफ वीडियो, चाहे वो परिवार हो चाहे कोई भी हो, बना दे, देखने का वहां पर हिम्मत भी मत करना, क्योंकि देखोगी तो फिर से टूटोगी, फिर से वही पिछली वाली जिंदगी में वापस जाओगी। अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, मुकाम हासिल करना है, तो तुम्हें इन्हें पलट कर नहीं देखना होगा, ना ही इनकी बातों को तवज्जो देना होगा।
और क्या हुआ, एक घर में रहकर अलग चूल्हा जलाई तो एक घर में रहकर 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं। दूसरी पत्नी तो कभी एक घर में रही नहीं है ना। और उसके सीने पर, उसके छाती पर ले जाकर तुम रखने का जिद कर रहे थे कि अब यहीं रहेगी। कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपनी सौतन को एक जगह बैठकर बर्दाश्त कर सकती है। हर जगह सोनू ही क्यों एडजस्ट करे, हर जगह सोनू ही क्यों त्याग करे। आज उसने हर चीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो इतना तकलीफ हो गया सिर्फ एक कदम से। अभी तो आगे जिंदगी बाकी है। एक पत्नी से अपने नहीं जीत पा रहे हो, दूसरी वाली से पहली वाली को हराने चले हो, शर्म नहीं आती। दोनों लोग यहाँ पर मुंह की खाओगे। जितना ही सोनू के नाम से धकिया यहाँ पर जितने भी उछालोगे ना सिक्के, सब तुम्हारे ही खोटे हो जाएंगे। समझ में आई बात? शर्म नहीं आती कि पिंकी जो भी कहती है, कितनी गालियां दी उसने, कितनी उसके बच्चों को जलील किया, वो तुम्हें नहीं दिखा। लेकिन उसके बदले अगर सोनू ने बोल दिया तो वो तुम्हें दिखा कि उसके बच्चों को बार बार बीच में लाती है। बच्चों को वो नहीं लाती, तुम्हारी दूसरी वाली जिसके बगैर तुम जी नहीं सकते ना, वो पहले लाई है। जाकर उसकी वीडियो सारी देख लो। यहाँ पर जनता गवाह है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो आप लोग भी कमेंट करना कि सबसे पहली शुरुआत किसने की थी। सोनू को नीचा दिखाने के लिए तुम उसको ऊंचा उठा रहे हो कि उसके दिल में जगह बन जाए, तो जाओ ना। लेकिन यहां पर ये घटिया वाली चीजें मत करो। एक औरत को हराने के लिए इस हद तक हो जाओगे तुम। तुम्हारे लिए तो कभी कुछ बोला ही नहीं है और तुम असलियत सामने दिखा दी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और एक चीज और, ये लाइव में इनसे अगर कुछ कड़वी बातें बोली जा रही हैं, कड़वा सवाल पूछा जा रहा है, तो इनका लैंग्वेज इतना गंदा है कि पूछना नहीं है। तो जब लाइव में इस तरह से ये बातें करते हैं तो ऑफलाइन कैसे बातें करते होंगे, समझ सकते हो।